हेलो स्टूडेंट्स, फिनिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। और इसका 9.3 में मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस लेक्चर में। एंड आज हम लोग 6 के बाद दैट इज 7th 8th 9th कब तक 12th तक क्वेश्चन करते रहेंगे। 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। आज कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आज। देखो, क्वेश्चंस करने की अप्रोच बार बार आपसे बोल रहा हूँ कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन पता है होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिर आप देखो आपका जो भी चीजें गिवन है वहां पर आप देखना कि आप कौन सी थ्योरम्स का प्रयोग कर सकते हो। तो थ्योरम्स आपको पहले रिकॉल करनी आनी चाहिए, सारी आपको याद रहनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं सेंटर का प्रयोग हो रहा है तो वो थ्योरम याद करो जहां पर सेंटर से वो रिलेटेड है, जैसे एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर, डबल द एंगल सबटेंड बाय एनी पार्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ऐसी कुछ थ्योरम्स का इस्तेमाल हो सकता है। और जहां सेंटर है ही नहीं इंक्लूड, तो वहां पर कुछ और थ्योरम्स का इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे एंगल इन सेम सेगमेंट या फिर आपका सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब चलिए, हमारे पास फिलहाल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है? डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और जिसको प्रूफ क्या करना है आपने, क्या है वो, रेक्टेंगल। तो आप ऐसा करो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो कैसा देखने में रेक्टेंगल ही बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मत बोल देना हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, समझ गए। जल्दी जल्दी फिगर देख के नहीं बात करने। तो आपको गिवन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। फिर आपसे बोलता है जो इसके डायगोनल से आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो इसका डायमीटर है ना AC, ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और BD भी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपका क्या है, AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ सर्कल। आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ABCD क्या है आपका। अगर ऐसा होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कहाँ क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके डायगोनल्स ही क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो इन दैट केस वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होता है आपका, रेक्टेंगल होता है। तो इट इज अ रिजल्ट आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखो, मैंने टेस्ट लिया था आप लोग का अभी, तो उसमें मैंने आपका क्वेश्चन रखा था MCQ, उसमें ये रखा गया था क्वेश्चन की जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर रेक्टेंगल्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं जो क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा वो क्या बनेगा। सीधा MCQ बेस्ड एक क्वेश्चन है, और इवन इसका प्रूफ है आपकी एक्सरसाइज में। तो आपको याद रहना चाहिए, रेक्टेंगल्स के जब आप क्या करते हो, मिड पॉइंट्स को, साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इट इज अ रोम्बस, और रोम्बस के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। तो इस तरीके से रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। वही MCQ में आ जाते तो तुरंत आपने टिक कर देना वैसा। तो वैसे एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है। तो ABCD से रेक्टेंगल आपको प्रूफ करके दिखाना, फिलहाल तो यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। अब ऐसा मत करना, मैंने तो याद करा था रिजल्ट और प्रूफ में क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का तो सीधा लिख दिया। होता है तो कैसे होता बताना ना, वो प्रूफ अब हम बता रहे हैं आपको। देखो, AC इज अ डायमीटर, AC डायमीटर है। देन अगर AC डायमीटर है तो हमने एक चीज पढ़ी थी, एक सर्कल है जो डायमीटर है, तो डायमीटर जो एंगल बनाएगा आपका इन सेमी सर्कल, वो हमेशा क्या होता है, ये इधर वाले सेमी सर्कल में एंगल बनाया 90, ये भी कितना होगा आपका, यहाँ बनाएगा 90 होगा। सर इतनी बात समझ में आ रही है। एंगल फाउंड बाय द डायमीटर इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, जिसको हम एंगल इन सेमी सर्कल की थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ AC इज डायमीटर, देन हम बोल सकते हैं अगर AC डायमीटर तो एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड एंगल D भी कितना हो जाएगा। भाई ये डायमीटर है ना बेटा, डायमीटर सेमी सर्कल पे जो एंगल बनाता है कितना होता है, 90 होता है। थ्योरम लिख दोगे आप, एंगल इन सेमी सर्कल ऑल्सो BD भी क्या है, BD इज अ डायमीटर, BD भी डायमीटर है, BD भी डायमीटर है भैया जी, BD डायमीटर है। तो BD ये डायमीटर है, तो डायमीटर जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90। इधर सेमी सर्कल में कौन सा एंगल बनाएगा, 90। देन आप लिख दोगे एंगल A 90 एंड एंगल C 90, ठीक है।
थ्योरम कौन सी रहेगी? एंगल इन सेमी सर्कल। और इवन आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बी एंगल डी भी बराबर तो है, यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी क्या है? बराबर है। और एंगल ए और एंगल सी भी क्या है? बराबर है। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। क्या होता है वो? पैरेललोग्राम होता है। और अगर उसका कोई एक एंगल 90, यहाँ तो चारों एंगल 90 दिखा दिया आपने, कोई यहाँ देखो ना, ये एंगल इसके बराबर 90, इसके बराबर 90, ऑपोजिट एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल के बराबर होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। और अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। एंड इफ वन एंगल ऑफ parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle। Hence क्या कह सकते हैं अपन लोग? ABCD is a rectangle। क्लियर? पॉज करके कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? If the non-parallel side of a trapeze are equal, then prove that it is a cyclic। आपसे बोल रहा है कि आपका अगर एक ट्रेपीज में और इसके नॉन पैरेलल साइड बोले तो ये आपका ट्रेपीज में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा? एक दूसरे के, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। ये साइड और ये साइड पैरेलल है। आपको क्या गिवन है? AB और CD क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। और AD और BC बराबर है। AD और BC क्या बच्चे आपका? बराबर है। गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीज। अच्छा, ABCD ट्रेपीज में तो इसमें कौन एक साइड पैरेलल लेनी है आपने? तो आपने ले लिया भैया AB किसके पैरेलल है? CD। एंड एक और चीज गिवन है कि भाई AD किसके बराबर है? BC के। AD किसके बराबर है? BC के। ये गिवन है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक कब होगा? जब इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, ये बैग हटाओ गिरेगा यहां से, उस साइड को रखो। जब इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। मतलब आपको एंगल A प्लस एंगल C 180 दिखाना पड़ेगा, एंगल B और एंगल D कितना दिखाना पड़ेगा? 180, तभी ये चीज प्रूफ हो पाएगी। बात इतनी समझ में आती है? क्लियर है? अच्छा, एक चीज आप देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? भाई ये लाइन पैरेलल है तो भाई इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हो सकता है ना। बट मुझे क्या चाहिए भाई? इसका और इसका सम 180 चाहिए। इन दोनों का सम 180 है, मुझे चाहिए इसका और इसका सम 180 हो जाए। तो अगर एंगल D को मैं एंगल C के बराबर प्रूफ कर दूं तो ही तो बात बन पाएगी। ऐसा तभी तो पॉसिबल है जब एंगल D और एंगल C बराबर हो जाए, तो ही आप इसको क्या कर पाओगे? एंगल A प्लस एंगल C को 180 बोल पाओगे। बिकॉज हमें पता है एंगल A और एंगल D का सम तो 180 है। तो इसके लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है? कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा। आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? भाई मैं आपसे बोल रहा हूं एक अप्रोच के साथ हम चले कि मुझे भैया एंगल A और एंगल C का सम, आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री प्रूफ कर दो, और साथ में एंगल B प्लस एंगल D भी प्रूफ कर दो। कितना होगा? 180। ये आप प्रूफ कर दो भाई। ठीक है? अब इसके लिए, बट मुझे तो पता है एंगल A और D का सम 180 है। अब मुझे एंगल A और C का सम 180 करना है, तो ये तभी तो पॉसिबल है। मैं बोलना चाह रहा हूं एंगल A एंगल D का सम 180, ये मुझे पता है। ठीक है? को इंटीरियर एंगल का सम मुझे प्रूफ करना है एंगल A और एंगल C का सम 180। तो ये दोनों को अगर मैं काट दूं तो क्या बचेगा? D बराबर C आ जाएगा ना। तो इसका मतलब D और C बराबर होने चाहिए। अब आपके दिमाग में अप्रोच चलनी चाहिए, मैं D और C को बराबर कैसे करूं? यार दो एंगल्स को बराबर आप कैसे करते थे? याद करो, ट्राइंगल्स जब बनाते थे दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, फिर CPCT से तो बोलते थे। तो यहाँ ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे ना आपको। तो बनाए कैसे ट्राइंगल? तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। अब लाइन सीधी सीधी क्यों खींचे? थोड़ा अपनी काम की लाइन खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों ड्रॉ करें परपेंडिकुलर? तो मैंने यहाँ से AM और यहाँ से BN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने? ड्रॉ AM एंड BN
परपेंडिकुलर टू डीसी। डीसी पे हमने एएम और बीएन आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आपका काम क्या है, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना और एंगल डी और एंगल सी को फिर सीपीसीटी से बराबर प्रूफ करना। कैसे हो पाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, देखो 90 90 हो गया, एक एंगल बराबर, एडी बीसी के बराबर गिवन है। अब देखो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज। और अगर दो लाइन पैरेलल होती ना बेटा, पैरेलल लाइन के बीच में तुम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एएम और बीएन डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो एएम और बीएन बराबर है, तो आरएचएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से बोल दो एंगल डी और एंगल सी बराबर। उसके बाद तो कहानी तुम्हें बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। तो प्रूफ में क्या करेंगे, आप पकड़ेंगे इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल बीसीएन। ठीक है, यहां पर आपका एडी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के, ये आपको गिवन था। एंगल एएमडी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीएनसी के, 90 डिग्री है। थ्रू कंस्ट्रक्शन हम बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद एएम किसके बराबर हो जाएगा, बीएन के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, इसलिए भैया आपका ये चीज और ये चीज बराबर है। तो देयरफॉर आपका ट्राइंगल एडीएम बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीसीएन के बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। एंड सीपीसीटी से आप बोल सकते हो एंगल एडी एम बराबर एंगल एस बीसी बाई सीपीसीटी। तो क्या निकल के आ गया, देयरफॉर एंगल डी किसके बराबर आ गया, एंगल सी के। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लो। नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल्स ना, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो भैया डी और डी किसके बराबर है, सी के। फ्रॉम फर्स्ट एंगल डी और एंगल सी बराबर थे। ए और सी का सम कितना आ गया, 180 आ गया। ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा बेटा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बेटा ए और सी की वैल्यू, ए प्लस सी की जगह तुम 180 लिख दो, बचेगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। 180 उधर चला जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ए बी सी डी इज अ, या इसको मान लो तुम कौन सी इक्वेशन, इसको मान लो तुम सेकंड मान लो, इसको मान लो थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों भाई, अगर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आता है, 180, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखेंगे इसको। टू सर्कल इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल हैं आपके, दिख रहा होगा बढ़िया सा। बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये बी और सी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि दो सर्कल नहीं, दो सर्कल, मैं आपसे बोलूं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, हाँ, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। ऐसा आपका मानना है कि आप इस पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। सही कह रहे हो। दो पॉइंट बनाए, इनसे कितने सर्कल पास कर सकते हैं,
ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? मतलब ये दोनों पॉइंट उन सर्कल्स पे लाई होने चाहिए। हाँ अच्छा, कितने कहते हैं? 2 होंगे। कितने कहते हैं इनफाइनाइट होंगे? 1 होगा। अबे तेरे सामने तो ये दिख रहा है 2 पॉइंट से 2 पास कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं 3, कोई कह रहा है और 3 से ऊपर कितना जा रहे हो? इनफाइनाइट भी जा रहे हो आप लोग, ठीक है। अब ये देखो ना, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से बेटा ऐसे एक सर्कल ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो आप लोग। तो फ्रॉम 2 पॉइंट्स, फ्रॉम 1 पॉइंट इनफाइनाइट सर्कल कैन पास, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? इवन यू कैन राइट दिस थिंग डाउन कि फ्रॉम 1 पॉइंट एंड फ्रॉम 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल। उसके थ्रू आप इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हो। 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल विल पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 3 अगर आपके अलग अलग पॉइंट्स है तो उनसे केवल एक ही सर्कल पास होता है। बात समझ में आ रही हो? फिर उससे कोई और सर्कल पास नहीं हो सकता। जो सर्कल इन 3 पॉइंट से पास करेगा, समझ गया? मतलब इन 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा और कोई सर्कल इन 3 पॉइंट से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। ओनली वन एंड वन सर्कल पास थ्रू द 3 पॉइंट्स, पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से आपका केवल एक ही सर्कल पास करता है। बात समझ में आ रही है? तीनों, अच्छा ये भी कंडीशन है, तीनों पॉइंट आपके क्या नहीं होने चाहिए? कोलिनियर नहीं होने चाहिए, फिर नहीं हो कर पाएगा ना। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपका केवल एक ही सर्कल क्या करता है? एक डिस्टिंक्ट सर्कल पास करता है। बात समझ में आती है? चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चे हमसे क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या गिवन है? बी और सी क्या है आपके? कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बोल सकते हो दोनों सर्कल के। एंड थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू। ये एबीडी एक लाइन बनाई गई आपकी ऐसा, और पीबीक्यू ये एक लाइन सेगमेंट बनाया गया पीबीक्यू। ये 2 लाइन सेगमेंट बनाए गए हैं। आपको प्रूव करना है एंगल एसीपी और क्यूसीडी बराबर है। एंगल एसीपी ये है पूरा एंगल एसीपी, और क्यूसीडी कौन सा है? क्यूसीडी ये एंगल है बच्चे। इन दोनों एंगल्स को आपने इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों एंगल्स के बारे में जब हम देख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स अलग अलग सर्कल्स पे। यहां पर ए बी जो आर्क है, एपी आर्क है, वो एपी आर्क एंगल बना रही है क्या यहां पे, और यहां पर डीसी आर्क एंगल डीक्यू आर्क एंगल बना रही है ये वाला। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है यार? ये अलग सर्कल में, अलग सर्कल में कैसे? और दोनों के दोनों का रेडियस भी अलग है, दोनों अलग, एक छोटू एक बड़ू है, ठीक है। तो दोनों को हम कैसे, दोनों एंगल्स को बराबर कैसे प्रूव करें? फिर हम कोई अलग रिलेशन में आते हैं कि क्या ये एंगल किसी और एंगल के बराबर है, ये एंगल किसी और एंगल के बराबर, और जहां वो दोनों एंगल बराबर हो तो बात बन जाए। तो आप अगर अपनी नजर घुमाओ यहाँ की तरफ, देखो ये जो आर्क पी ए आर्क है वो एक एंगल तो ये बना रही है, यही आर्क एक एंगल ये भी तो बना रही है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे एंगल इन सेम सेगमेंट करके? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा उसी तरीके से देखो आपका DQ आर्क एक एंगल यहां बना रही है और एक एंगल ये यहां पे भी बना रही है। तो अब देखोगे ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। अब ये एक लाइन है PBQ, एक लाइन है, उसने बोला है क्वेश्चन में PBQ लाइन है, ABD भी लाइन है। तो 2 लाइंस में इस तरीके से ऐसे हम 2 लाइन बनाए, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये भी तो क्या होता है? बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। क्वेश्चन इजी सा था, देखने में फिगर एकदम डरावना था, मतलब बच्चा देख के बोला अरे हमें से नहीं हो पाएगा भाई, इतना तगड़ा तो फिगर ही है इसका, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना आपने। चलो देखते हैं क्या करना है अपन लोगों ने इसमें। सबसे पहले we have to prove that एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। अब आप सबसे पहले लिख लोगे कि भैया जी एंगल PBA किसके बराबर है? एंगल DBQ के। ये वाला ब्लैक और ये ग्रीन एंगल बराबर है ना, PBA और DBQ। क्यों भाई? वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल्स। फिर उसके बाद बच्चे ये वाला एंगल, एंगल ACP, एंगल ACP किसके बराबर हो जाएगा? एंगल PBA के। ये एंगल ब्लैक और ये ब्लैक एंगल बराबर है, क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, इन द सेम वे ये वाला ग्रीन वाला एंगल और ये वाला ग्रीन वाला एंगल, ये दोनों क्या आपके इक्वल है। एंगल QCD बराबर एंगल DBQ, रीजन विल बी द सेम, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये आपकी पहली, दूसरी और तीसरी, ध्यान से देखना बच्चे, ये एंगल आपका A है, ये भी आपका A है, ये B है, ये भी आपका B है। A B के बराबर आ तो गया, ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर ही है। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को? ये तो हम कहाँ बात कर रहे हैं, बात तब से लिख लेते हैं, चलो इसी चीज को। फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 हम कह सकते हैं आपका एंगल ACP बराबर एंगल QCD के। ये प्रूफ करना, कॉपी करेंगे। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं यार। आपका आपसे बोल रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज ए डायमीटर। क्या बोल रहा है कि आपके पास भाई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड को हमने एज ए डायमीटर माना। ये A है, ये B है और ये C है। इनको AB और AC को डायमीटर मान के अपन लोगों ने क्या करा है? सर्कल बनाया। क्या बनाया बेटा आपका? वी हैव ड्रॉन अ सर्कल। तो सही कह रहा है यार तू। हो गया पास? तो ए बी हम कंसिडर करते हैं, इसका क्या है? डायमीटर है। भैया मुझे तो फिगर बनाना तो मैंने बना लिया। ठीक है, बताया तो कैसे बनाना आप लोगों ने इसका फिगर? हमने तो चलो यहाँ पे इस तरीके से बनाया। आप एक ट्राइंगल बनाइएगा, ठीक है। अब जो इसको एज ए डायमीटर अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपसे बोलता है कि दोनों का जो सर्कल है ना वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे बेटा जी आपका? कुछ इस तरीके से ये यहाँ से पास करेगा और इसका भी कुछ इस तरीके से पास कर जाएगा। मतलब ये दोनों सर्कल जब आप ड्रॉ करोगे कहाँ से पास करेंगे? दे विल पासेस थ्रू द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है वहां से पास करेंगे। ये आपको इवन प्रूफ भी करना है। ये आपको क्या करना है? इवन प्रूफ करना है कि जो दो सर्कल आपने, अगर ए बी डायमीटर है, ए बी किसका डायमीटर है? इस सर्कल का। ए सी किसका डायमीटर है? इस सर्कल का। तो दोनों जो आपके सर्कल्स हैं वो कहाँ से पास करेंगे? आपका इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट, मतलब उसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो किस पे लाई करेगा? आपका BC पे लाई करेगा, मतलब थर्ड साइड पे लाई करेगा। दिस यू हैव टू प्रूव। बात समझ में आती है? तो गिवन क्या क्वेश्चन में आपको? गिवन है आपको एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। सर्कल है गिवन है आपको विद सेंटर O एंड रेडियस R, जहां पर एक का रेडियस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा अगर मैं R1 मान लूं, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो सर्कल है उसका जो रेडियस हो जाएगा, अच्छा, ट्वाइस ऑफ
हाफ ऑफ ए बी होगा, सॉरी, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बिकॉज ये डायमीटर है तो हाफ ऑफ ए सी, तो ये रेडियस है बच्चा आपका। आप लिख लो गिवन, ना भी लिखो चलेगा थोड़ा बहुत, बट इतना फिगर आपने थोड़ा ठीक ठाक बनाना है, ठीक है। ये फिगर आपने बना लिया। अब इसके बाद देखो यार, आपको प्रूव करने को क्या बोलता है, यू हैव टू प्रूव दैट D lies on BC। D क्या है, दोनों सर्कल जहां मीट कर रहे हैं वो किस पे लाई कर रहा है, BC पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, अच्छा BC क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल है ना। साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगी, साइड है, लाइन है, तो लाइन हमेशा कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है। कैसी रहती है बच्चा आपकी, स्ट्रेट रहती है। तो अगर हम बात करें, ये जो एंगल होगा यहाँ पर, तो वो कितना रहना चाहिए आपका, 180 डिग्री, तभी हम इस चीज को प्रूव कर पाएंगे। ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी करा था, सेकंड लास्ट एग्जाम्पल जो था एक हिसाब का, वहां पर हमने इसको प्रूव करा था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, छोटा सा काम, कंस्ट्रक्शन क्या करो आप, ज्वाइन एडी। एडी को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन कर दो बेटा आप लोग, एडी को आपने ज्वाइन कर दिया। एडी को आपने क्या करा, ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे यहां पे एंगल एडीबी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा बेटा। ये डायमीटर है ना, ए बी क्या है आपका, डायमीटर, तो एंगल इन सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये बन रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से ऑल्सो एंगल ए डी सी भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। क्यों भाई, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन आपका सेमी सर्कल। ऐसा कब पॉसिबल है, ध्यान समझो ना। ए बी आपका क्या है, डायमीटर है। ए बी जब डायमीटर था तो आपका ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये बीडी एक लाइन हुई, इस तरीके से परपेंडिकुलर बन रहा है ना एडी इस पे। फिर उसी तरीके से यहां से भी एक लाइन आ रही है सी डी, यहां से भी लाइन क्या आ रही थी, सी डी, और यहां से आ रही थी बी डी। दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है, और ये कॉमन आपका क्या, कॉमन रे, ए डी कॉमन रे। तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं 180, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180। तो जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी आपका, स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या है, बीसी है। और डी क्या कर रहा है, उसी बीसी पे क्या कर रहा है, पॉइंट वो लाई कर रहा है। ये वही तो पॉइंट है जहां पर आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उसी की तरह तो हम बात कर रहे हैं आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी, दोनों को आपने ऐड करा, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि भाई साहब, आपने ए बी को एज ए डायमीटर लिया और इस सर्कल पे क्या बनाया आपने, इस तरीके से एक एंगल बनाया, एंगल इन सेमी सर्कल चेक करा, 90 डिग्री आ रहा है, ये पॉइंट ले लिया। अब सेम इसी पॉइंट पे आपने देखा, जब आप दूसरे सर्कल से आप डायमीटर से एक एंगल बनाते हो, एंगल इन सेमी सर्कल, सेम पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या बनाती है आपका, स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्या बनाती है आपका, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो ये जो डी पॉइंट है ये किस में लाई कर रहा है, बीसी पे तो लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको। तो आप यहां पे लिखोगे हेंस AD is the common arm between two angles, two adjacent angles whose sum is 180 डिग्री, 180 डिग्री है। Therefore non-common arm BD and DC are forms a line। तो therefore हम कह सकते हैं D lies on BC। और स्ट्रेट अवे तुम ये भी कह सकते हो यार कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, D उसके बीच में एक पॉइंट लाई करता। आप इतना स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हो therefore D is a point ऑन लाइन BC। इसके बाद इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है जी। तो D एक पॉइंट है जो किस पे लाई कर रहा है, आपका लाइन सेगमेंट BC पे लाई कर रहा है, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है। यही आपको प्रूव करना था। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है ABC ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC और ADC दो राइट ट्रायंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो ये AC है, ठीक है।
और ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर एक आपका दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ADC। दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, AC ADC ट्राइंगल में भी आ रहा है, ABC ट्राइंगल में भी AC हाइपोटेन्यूज आपका आ रहा है। इसका फिगर पहले तो ये बन गया। क्लियर हो रही बात आपको? फिर आपसे बोलता है प्रूव दैट एंगल CAD, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल CAD ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल CBD। इसको ज्वाइन करूं, इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, इन दोनों एंगल्स को आपको इक्वल प्रूव कर देना है। बात समझ में आ रही? गिवन है आपको ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल CAD किसके बराबर है, एंगल CBD के बराबर है। कौन सा एंगल बराबर प्रूव करना है, ये वाला और ये वाला। हाँ, ये बोल रहा है एंगल इन सेम सेगमेंट, इसको वो फील आई। ठीक है, देखो आप देखो ना, ऐसे एंगल इन सेम सेगमेंट ये तो होता है, अगर ये आर्क है या फिर ये कॉर्ड है, इस सेगमेंट में एंगल बना रही है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये BC कॉर्ड है, तो ये CD जो कॉर्ड है, एक एंगल ये बना रही है यहाँ पर CBD, और यही कॉर्ड बना रही है आपकी CAD, बना रही नहीं बना रही। तो अगर साइक्लिक होता ये पूरा का पूरा, अगर ये ADBC एक सर्कल पे लाई करते चारों पॉइंट, तो बात बन जाती ना, मैं सीधा कह देता एंगल इन सेम सेगमेंट ये और ये बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं ABCD क्या है, साइक्लिक है, ये सारे के सारे क्या कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं चारों पॉइंट्स, तो हम इस बात को कह सकते हैं ना फिर। ठीक है जी, तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं आराम से। आप देखो ध्यान से, एंगल D राइट एंगल ट्राइंगल्स, और एंगल B और एंगल D आपका कितना दे रखा है बेटा, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल D प्लस एंगल B कितना होगा बेटा आपका, 90 प्लस 90 दैट विल बी 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री आ रहा है। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, किसमें, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपका चारों एंगल्स का सम 360 होगा। D और B का सम 180 हम जानते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C इन दोनों का सम भी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर आप यहां से कह सकते हो, देयरफॉर ABCD क्या बन गया आपका, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इवन आप इसके बाद भी बोल ही सकते थे, इसके बाद ही आप स्ट्रेट अवे रिजल्ट लिख सकते हो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों भाई, अगर दो ऑपोजिट एंगल का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो बाकी बचे हुए का सम भी 180 आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई 360 में से 180 माइनस करो, 180 बचना है। बात इतनी क्लियर है आप लोग को? अरे यहां देख लो ना भाई, अब देखो ABCD क्या बन गया, तो देयरफॉर A, B, C एंड D लाइज ऑन सर्कल। ये चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो गए बेटा, ये चारों पॉइंट क्या हो गए आपके, कौन साइक्लिक हो गए, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। नाउ यू कैन से दैट देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल CAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CBD। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। आप पहले बोल देते कि भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल इन सेम सेगमेंट, वो गलत हो जाता। पहले आपने प्रूफ करा है चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे। अब सर्कल पे जब ये चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो देखो ना, ये आर्क एक एंगल बना रही है यहाँ पे, ये वाला एंगल, और ये एंगल यहाँ पे बना रही है यार। तो जब ये कैसे एंगल हो गए आपके, एंगल इन सेम सेगमेंट, जो कि आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात? कॉपी करेंगे चलो इसको। आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का 12वां प्रश्न आपका, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपसे बोल रहा है एक जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल है। अगर एक पैरेललोग्राम आप बनाओगे किसके अंदर, सर्कल के अंदर ड्रॉ करोगे पैरेललोग्राम, तो वो हमेशा क्या बन के निकलेगा, एक रेक्टेंगल ही रहेगा। अच्छा, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो गिवन क्या बेटा आपको, यहां क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम कैसा है? साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब ए बी सी डी जो है इसके चारों वर्टेक्स कहां पे लाई करेंगे? ऑन सर्कल। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है। अब आपको उसको क्या प्रूफ करना है? ये पैरेललोग्राम है, आपको उसको प्रूफ करना है रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है? उसका केवल कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। ये तो करना होता है। क्वाड्रिलेटरल में पढ़ के तो आए हो, जो नहीं पढ़ के आया तो उसे मेरी बातें थोड़ी सी समझ में नहीं आएंगी। तो प्रूफ में क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको बच्चे प्रूफ करना है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है सर इसका। देखो, एंगल ए और एंगल सी बराबर है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं सर। ये प्रॉपर्टी अब देखो ना, तुमने अगर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा है ढंग से तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी सर, ये और ये एंगल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूं थ्योरम। भैया क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? ये भी प्रूफ कर लेते हैं। भाई एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भैया पैरेललोग्राम भी तो एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180, और एंगल ए और एंगल सी तो बराबर हैं यार। तो एंगल ए सी की जगह एंगल ए लिख दो वापस से। तो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो कितना हो जाएगा जी? एंगल ए कितना आ जाएगा? 90। ठीक है। इफ वन एंगल of parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. So ABCD is a rectangle. ठीक है, चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन लोग सोचते हैं कि करते हैं इसके। ठीक है, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, एक और एक वीडियो करते हैं इसकी। ठीक है जी, जहां पर हम थोड़ा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए, या फिर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ जाते हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।